हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। ठीक है, भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने रखी विभिन्न दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे, दो ठो स्थिति पढ़े थे। जब वस्तु वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच हो, उसके बाद स्थिति पढ़े थे जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, अब तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और एफ क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस है। जब इसके बीच ए बी वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है ना, कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर बनेगा। यानी वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस यानी किस स्थान पर रहेगा, चौथा स्थान पर रहेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दो पर बनेगा। एक होता है अनंत और वक्रता केंद्र होता है 3 और बीच में होता है 2। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जब वस्तु यानी बीम ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से उल्टा, वस्तु क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यह इसका क्या है, स्थिति है। ठीक है ना, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना, आप इसके पहले आप लोग जाने थे, पढ़े थे एक 6 का नियम। ठीक है ना, यानी वस्तु की स्थिति कितना आएगा, 6 आएगा, प्रतिबिंब भी की 6 स्थिति होगा। ठीक है ना, वो फोकस और ध्रुव के बीच होता है छठा स्थिति, फोकस होता है 5वां, फोकस और वक्रता केंद्र होता है 4था और सी होता है 3रा, वक्रता केंद्र और अनंत होता है 2 और अनंत होता है 1 स्थिति। ठीक है ना, एक अनंत स्थिति हो गया, 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया, 3 हो गया वक्रता केंद्र, चौथा स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया, 5वां फोकस हो गया, 6ठा फोकस और ध्रुव के बीच हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहेगा तो पढ़ लिए थे। उसके बाद जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपको 1 पर बनेगा, यानी अनंत पर बनेगा। ठीक है ना, अब हम लोग ये स्थिति, तीसरा स्थिति पढ़ रहे हैं चौथा स्थान पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है ना, अब क्या है, ये चीज देखना है कि वस्तु कौन है, ए बी है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। देखिए, तीर के निशान जो है ऊपर में है तो ये सीधा है, आज जब वस्तु तीर का निशान नीचे आया तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिए चित्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आप एक बार और समझ लीजिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है ना, तो जब वस्तु यानी बीम ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी। थैंक यू।